जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हो कि और एक 6 जर्नल मुझे मिला जो कि क्वार्टाइल 2 जर्नल का है। साइड स्कोर 0 पॉइंट है। आज जितना भी 6 जर्नल दिखाऊंगा सबका साइड स्कोर 0.8 है। उसमें कुछ कुछ वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, एक दो का सिर्फ स्कोपस वाला इंडेक्सिंग है। ठीक है, और सब फ्री वाला जर्नल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर डोनेशन देना चाहते हो, ये यूट्यूब चैनल को सस्टेन करना चाहते हो तो डोनेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ऑलरेडी देख सकते हो ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे मैं बहुत वीडियो डाल चुका हूँ। लगभग यहाँ पे 50 प्लस जर्नल अवेलेबल है जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आप इस वीडियो में जाके साइड स्कोर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं। क्या क्या स्क्रीन का क्या है, लैपटॉप का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करेंगे। ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सा जर्नल अवेलेबल है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाला है पहला वाला जर्नल। उसके बाद ये दूसरा वाला जर्नल सर्कुलो दे लिंग्विस्टिका एप्लिकाडा एएलए कम्युनिकेशन है। 3 नंबर वाला जर्नल डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक लेगी लिंग्विस्टिक के ऊपर। उसके बाद 4 नंबर वाला जर्नल के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी आर्कियोलॉजी जर्नल का नाम है। उसके बाद 5 नंबर में डिस्कस करेंगे जर्नल ऑफ हिस्ट्री एंड एनालिटिकल फिलोसफी। उसके बाद 6 नंबर पे डिस्कशन करेंगे सोफिया जर्नल के बारे में। ठीक है, तो जिसको वीडियो देखना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को यहाँ पे छोड़ के जा सकते हो। तो चलिए एक एक जर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो ये है आर्कियोलॉजिया जर्नल का नाम है। साइड स्कोर देख सकते हो कि 0.8 है। और यहाँ पे 2011 से लेके प्रेजेंट तक यहाँ पे स्कोपोस का इंडेक्सिंग है। यहाँ पे पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे आईएसएन नंबर है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका रिलेटेड सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी के रिलेटेड है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का अगर है तो ये यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। ये प्योरली आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का आर्कियोलॉजी के ऊपर है। ठीक है, अभी अगर देखोगे तो वही साइड स्कोर 2022 में जितना था, यहाँ पे देख सकते हो 2022 में जितना था साइड स्कोर ट्रैकर का, 2023 में भी 0.8 लिखा हुआ है। यहाँ पे और एक महीना वेट कीजिए, अभी मई महीना चल रहा है, जून महीना में यहाँ पे साइड स्कोर ट्रैकर का 2024 स्कोपोस अपडेट करने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे कि इस जर्नल को चेकआउट कैसे करेंगे कि भाई फ्री है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो ये जो जर्नल है वेब ऑफ साइंस का है, ऑलरेडी मैं चेकआउट कर चुका हूँ और दिखा देता हूँ कैसे जा सकते हो। हर वीडियो में बताता हूँ, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आप आईएसएन नंबर को कॉपी कीजिए, आपको जाना पड़ेगा वेब ऑफ साइंस के पास। तो इस तरह का एक तो वेबसाइट आएगा वेब ऑफ साइंस का, जहाँ पे डायरेक्ट जर्नल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे देता है। तो यहाँ पे जो भी रिसर्च वर्क सबमिट करते हैं तो जेन्युइन वाला रहता है। ठीक है, तो ये वाला पेज को कैसे आते हो, एक तो डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी जितना दिखाऊंगा वहां पे इतना नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट ये वाला पेज को आपके पास लाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं पहले गूगल में जाके ही दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में जाइए, वेब ऑफ साइंस सर्च इस तरह का मारिए। उसके बाद रिफाइन योर सर्च रिजल्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आईएसएन नंबर हम लोग कॉपी किए थे इसको आप यहाँ पेस्ट करके सर्च लगाना है। सर्च लगाने के बाद यहाँ पे इस तरह का आपका आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो व्यू प्रोफाइल पेज है इसको आप लॉगिन कर सकते हो। एक तो सिंपल अगर लॉगिन नहीं हुआ है तो आपका वेब ऑफ साइंस पे सिंपल गूगल का लॉगिन के थ्रू से आप जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल वेबसाइट के बारे में लिखा है और विजिट साइट के ऊपर अगर क्लिक करते हो तो वेबसाइट के पास चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि इशू पर ईयर बता देता है कि भाई साल में 3 इशू ही निकलता है। कंट्री और रीजन लिखा देता है कि भाई अर्जेंटीना का है। लैंग्वेज देख सकते हो, जो सेकेंडरी लैंग्वेज है इंग्लिश का है। मतलब अगर यहाँ पे अगर आप रिसर्च वर्क सबमिट कर रहे हो तो वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा वहां पे मतलब पूरा रिसर्च वर्क आप इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा वहां पे आपको स्पेनिश लैंग्वेज में गूगल ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि भाई एवरेज नंबर ऑफ वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन कितना लिख दिया है, 53 वीक्स, मतलब 1 साल का टाइम लगाता है इतना टाइम। और इंडेक्सिंग के बारे में अगर देखना चाहते हो, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन एएचसीआई इंडेक्सिंग इसको आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चलते हैं। मतलब इस जर्नल का बहुत डिटेल में बता दिया है कि कितना टाइम लगता है, कितना इशू निकलता है, उसके बाद कौन सा इंडेक्सिंग है, वेब ऑफ साइंस का है, एएचसीआई है, सब डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं विजिट साइट में। विजिट साइट में जब जाओगे तो वो वेबसाइट को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है,
इंटरनेट बाबा, इंटरनेट बाबा, इंटरनेट बाबा कहाँ चले गए? ठीक है, ऑलरेडी मैं वेबसाइट खोल के रखा हूँ, इस तरह का वेबसाइट खुल के आएगा। ठीक है, आर्कियोलॉजी का। एक मिनट रुकिए, आ गया शायद, हाँ ये आ गया। आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हो, यहाँ पे भी लैंग्वेज दिया है, इसको यहाँ पे भी चूज कर सकते हो। उसके बाद अबाउट में जाइए और आपको ओपन एक्सेस पॉलिसी में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा रहता है कि हर हर जर्नल में नहीं लिखा रहता है, कोई कोई जर्नल में लिखा रहता है, कोई कोई में नहीं लिखा रहता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो इसको अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा लिखा हुआ है कि भाई ये जर्नल में अगर सबमिट करते हो तो आपको क्या है कि पैसा देना नहीं पड़ेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ यहाँ। द जर्नल डज नॉट charge any type of charges to the authors for publication of articles and provide open access to its content कंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिकेशन के लिए कुछ चार्जेस नहीं लेता है, क्लियरली मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर एक रिसर्च पेपर के सैंपल में देखेंगे कि एक रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, कब रिसीव होता है, कब एसेट होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप करंट सेक्शन में जाइए। ठीक है, करंट सेक्शन में जाने के बाद जो लेटेस्ट वाला रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है उसी को एक तो रिसर्च पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। उसी से एक तो ओवरऑल आइडिया लगेगा कि भाई इतना टाइम लगता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एवरेज वाला दे दिया है कि 53 वीक लगता है, लेकिन आप पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को डाउनलोड करके भी जाके चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2024 का यहाँ पे निकल के आ गया, जनवरी से अप्रैल तक जितना रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो कि जाके खोल सकते हो डाउनलोड करके। ये ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ एक रिसर्च पेपर, ये वाला एक तो देख सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसको हम लोग चेक आउट कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा डॉल दिखाई दे रहा है, इसको क्या करते हैं कि एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 16 फरवरी 2023 और 23 जून 2023, तो लगभग 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो रिसर्च पेपर अभी डाउनलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। अभी जब इंटरनेट में आप भी करोगे, थोड़ा वेबसाइट स्लो चलता है जर्नल का वेबसाइट। अगर आपके पास 5G इंटरनेट है तो मस्त फास्ट चलेगा। ठीक है, अगर इसको आप नीचे आओगे चेकआउट कर सकते हो। भाई माउस भी खराब है, छोड़ो। यहाँ पे देख सकते हो 15 मार्च 2023 और यहाँ पे 7 अगस्त 2023। मार्च से अगस्त इस तरह सोच सकते हो कि 3 महीना से 8 महीना, मतलब 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि हर रिसर्च पेपर आपका यहाँ पे जिस तरह का लिखा हुआ है कि 53 वीक लगेगा, जैसे कि 1 साल लगेगा। यहाँ पे हम लोग चेक किए कि भाई यहाँ पे कितना 5 महीना टाइम लग रहा है ये रिसर्च वाला पेपर में। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फरवरी से जून, मतलब आपका कितना 4 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो इतना टाइम लगता है, आपको एवरेज के हिसाब से सोच सकते हो, और पब्लिश के हिसाब से मैं भी दिखा दिया है कि भाई एक रिसर्च पेपर इस जर्नल अगर आप पब्लिश कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है। तो आपका फाइनल डिसीजन होना चाहिए। मैं तो यहाँ पे बहुत फ्री वाला जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, शायद मैं जब पीएचडी कर रहा हूँ, अभी भी खत्म नहीं हुआ है मेरा। 6 साल खत्म हो, मतलब चल रहा है, 6 साल कंटिन्यू हो रहा है पीएचडी का। मैंने इतना एफर्ट मारा था, मुझे कभी मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिला कि भाई ये पर्टिकुलर जर्नल में डालो। बहुत लेट पे मिला। ठीक है, बहुत लेट में पता चला। उससे पहले कि ये वाला नॉलेज मुझे मिल गया था इंटरनेट से सर्च सर्च करके। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देख के आके चेकआउट कर रहे हो, उस तरह का मैं भी यूट्यूब वीडियो चेक करता था, लेकिन वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन कोई देता था, अगर यूट्यूब में कोई दूसरा वाला यूट्यूब चैनल में देता तो मैं ये वाला वीडियो भी नहीं बनाता। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये वाला नॉलेज जो भी रिसर्च वर्क कर रहा है उसको बेसिक ये वाला चीज पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या करेंगे कि ये वाला जर्नल आर्कियोलॉजी के बारे में डिटेल में बता दिया, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो आईएसआईएन नंबर के हिसाब से। और पैसा कितना लगता है, भाई फ्री है, कम्प्लीटली फ्री है, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। टाइम भी बता दिया कितना टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जर्नल ऑफ सर्कुलो de Linguistica Aplicada e la Comunicación। 0.8 साइट स्कोर है, 2010 से लेके प्रेजेंट तक है। आईएसआईएन नंबर दे दिया है, पब्लिशर का नाम दे दिया, यूनिवर्सिटी कंप्यूटर कंप्लूटेंस
दे माद्रिद। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया चेकआउट करेगा तो भाई लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर साइड स्कोर देखोगे तो 0.8 से अभी बढ़ के कितना हो गया, 1.0 हो गया। ये वाला भी जो जर्नल है आपका क्या है कि वेब ऑफ साइंस का है, तो इसको जाके क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को आप कॉपी कर सकते हो, और जैसे कि अभी बताया वेब ऑफ साइंस में जाके कैसे सॉर्ट आउट करना है, आपको आइडिया आ गया। उसी हिसाब से ये वाला पेज को आप आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो जर्नल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, यहाँ पे विजिट साइट में आप क्लिक करके विजिट मतलब उसका जर्नल को वेबसाइट को जा सकते हो। कुछ डुप्लीकेट का ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट वाला जर्नल में फंसना नहीं है, ठीक है। उससे मैं आपको फ्री कर दिया हूँ डुप्लीकेट में। आप विजिट साइट में जा रहे हो ना यहाँ पे, और मतलब वेब ऑफ साइंस खुद लिंक दे रहा है, मतलब ओरिजिनलिटी तो है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इशू पर ईयर लिखा हुआ है, 4 इशू पब्लिश होता है। उसके बाद जो प्राइमरी लैंग्वेज है स्पेनिश का होगा, ठीक है। सेकेंडरी लैंग्वेज का यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन अंदर में पढ़ रहा था वहां पे लिखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी सबमिट हुआ है। ये एक तो जनरल इंफॉर्मेशन है, इसको आप परफेक्टली मान नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जाके वेबसाइट के अंदर जब जाओगे वहां पे पढ़ोगे तभी जाके कंफर्म है ना, ठीक है। वेबसाइट में जो लिखा रहेगा वो फाइनल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो जो टाइम लगता है एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फॉर सबमिशन टू पब्लिकेशन कितना हो गया, 59 वीक हो गया, मतलब 1 साल के बाद हो गया, ठीक है। ये पब्लिकेशन के लिए बोल रहा है, हम लोग को सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आपका रिसर्च पेपर जब एक्सेप्टेंस हो जाता है वो आगे जाके पब्लिश ही होगा, उसमें गारंटी है, ठीक है, 100% गारंटी है। और क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ आपका इंडेक्सिंग अगर देखोगे तो आपका SSCI इंडेक्सिंग मिलेगा और आपको AHCI इंडेक्सिंग मिलेगा अगर इस चैनल में आपका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। यहाँ पे विजिट साइट दिया है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो वेबसाइट को लेके चल जाएगा, इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो वेब ऑफ साइंस का सिंबल भी दे दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे, हम लोग को जानना है कि भाई पैसा कितना चार्जेस करता है, तो यहाँ पे देखो एडिटोरियल पॉलिसी दिया है, यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे चूज कर सकते हो इंग्लिश, एस्पानोल, इस तरह का लैंग्वेज लिखा है, आप इंग्लिश को चूज कर सकते हो। यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी एंड फी के बारे में दिया है, ठीक है। यहाँ पे ओपन एक्सेस पॉलिसी एंड फी के बारे में दिया है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो और यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर देते हो इंग्लिश में, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इट डज नॉट चार्ज फी फ्रॉम सबमिटिंग वर्ड्स नॉट फी फॉर पब्लिकेशन ऑफ आर्टिकल। तो आपका अगर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक के रिलेटेड रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। सेम चीज यहाँ पे करंट नंबर मतलब लेटेस्ट वाला रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है उसको आप क्लिक कर सकते हो, और जो 2024 का लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है उसको चेकआउट कर सकते हो। हर एक रिसर्च पेपर को जाके चेकआउट कर सकते हो भाई कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे जो पीडीएफ है पीडीएफ को क्या कर सकते हो, आप जाके खोल सकते हो। और हर रिसर्च पेपर में कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, देता नहीं है, कोई कभी भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे मिल गया, ठीक है। जैसे कि ये वाला रिसर्च पेपर में अगर देखोगे तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 23 अप्रैल 2023 में रिसीव हुआ था, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया था 22 फरवरी 2024, तो लगभग यहाँ पे 10 महीना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। और एक रिसर्च पेपर में दिखा देता हूँ, और एक रिसर्च पेपर यहाँ पे कितना टाइम लगा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 1 सितंबर 2021 और एक्सेप्ट हुआ था 13 सितंबर 2022, तो यहाँ पे भी 1 साल लगा हुआ है। तो अगर इस जर्नल में सबमिट कर रहे हो आपका SSCI HSCI वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, स्कोपस का इंडेक्सिंग मिल जाएगा, 0.8 साइड स्कोर का है, आज का टाइम है 1.0 साइड स्कोर का है। 1 साल मिनिमम लगेगा रिसर्च वर्क पब्लिकेशन करने के लिए, हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से देखे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपैरेटिव लेजी लिंग्विस्टिक 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है, आईएसएन नंबर दिया हुआ है। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक के रिलेटेड है और लॉ के रिलेटेड है। यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट होता है, 0.8 साइड स्कोर का है। अगर हम लोग देखेंगे आज का टाइम में 1.0 साइड स्कोर का है। ये वाला जो जर्नल है सिर्फ स्कोपस का है, वेब ऑफ साइंस का नहीं। स्कोपस के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल जाना है, इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च करोगे। गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया पहला वाला लिंक, यहाँ पे आ जाता है। हर बार क्या है कि पहले में नहीं आता है, तो आपको जाके क्या करना पड़ेगा, पूरा नीचे जाके एक एक जो है लिंक को वेबसाइट चेक करना पड़ेगा। फ्री वाला जो जर्नल होता है डुप्लीकेट और मतलब फॉल्स वाला जर्नल नहीं होता है इतना, 99% 100% नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने जितना सर्च किया हूँ
मेरा यूट्यूब चैनल में जितने लोगों का डिफरेंट डिफरेंट जो रिसर्च फील्ड है उनके बारे में जब मैं जर्नल ढूंढ के यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ यूट्यूब वीडियो, अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मैं 100% गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है। 99% तक मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो फाइनल जब भी आप सबमिट कर रहे हो अच्छे से भाई वो जर्नल फ्रॉड है कि नहीं उसको जाके चेकआउट करो, ठीक है। फ्री वाला जर्नल में इतना फ्रॉड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले वाला लिंक को आप क्लिक करके उसका वेबसाइट में जा सकते हो। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, देखो फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक देयर आर नाइदर आर्टिकल सबमिशन चार्ज नॉर प्रोसेसिंग चार्ज व्हाटसोएवर। तो यहाँ पे पैसे चार्जेस नहीं होते हैं। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, आप ये वाला इस तरह का वेबसाइट खुल जाएगा, ये वाला जर्नल का कंपैरेटिव विलेज लिंग्विस्टिक का, ठीक है, इस तरह का खुलेगा। और यहाँ पे अबाउट में जाइए और अबाउट द जर्नल में क्लिक कीजिए। उसके बाद जाके आप क्या कर सकते हो, पूरा नीचे आके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये फिर से खुल गया। ओपन एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पे देखो हाईलाइट करके रखा है, बोल्ड करके वो रखा है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको हाईलाइट करके रख दिया, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। सेम चीज आपको जाना पड़ेगा करंट सेक्शन में, जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। मैं एक तो डायरेक्ट दिखा देता हूँ वो रिसर्च पेपर में कितना टाइम लगता है। ये एक रिसर्च पेपर है लेटेस्ट वाला जो निकला था। यहाँ पे देखो टाइम के बारे में नहीं लिखा है, आप अगर सर्च करोगे पूरा पेज बाय पेज इसको पढ़ेगा, कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है पूरा। अगर नीचे भी जाओगे लास्ट पेज में कभी कभी लिखा रहता है, देखो यहाँ पे नहीं लिखा है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, लास्ट पेज में भी लिखा रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अगर आपका पास नॉलेज है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो दिमाग में घुसा लीजिए कि भाई लास्ट पेज में भी कभी कभी लिखा रहता है। मैं लास्ट में एक तो दिखाऊंगा वहां पे, मतलब लास्ट वीडियो एंड में एक तो दिखाऊंगा सैंपल की लास्ट पेज में भी लिखा रहता है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है ये जर्नल के बारे में। टाइम के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन और बाकी डिटेल्स मैंने बता दिया हूँ। 4 नंबर जर्नल के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी आर्कियोलॉजिया 2014 से लेके प्रेजेंट तक है, 0.8 साइट स्कोर है। आर्कियोलॉजी सेंटर ऑफ ओवूमोक उसका पब्लिशर रहे। आईएसएन नंबर दिया है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड, यहाँ पे आर्कियोलॉजी के रिलेटेड ही रिसर्च वर्क सबमिट होता है। अभी अगर देखोगे तो इसका साइट स्कोर बढ़ के कितना 1.0 हो गया है। ये वाला जो जर्नल है आपका वेब ऑफ साइंस का है, तो आईएसएन नंबर को आप कॉपी करके क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस पे जाके सर्च कर सकते हो। तो इस तरह का इसका आ जाएगा और जर्नल का वेबसाइट दे देता है। यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी जो लैंग्वेज है इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में यहाँ पे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हो, उसके लिए कुछ टेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी देख सकते हो सेमी एनुअली है। और यहाँ पे जो टाइम लगता है पब्लिकेशन के लिए, सबमिशन से पब्लिकेशन के लिए 24 वीक है। 24 वीक मतलब 6 महीना, लेकिन यहाँ पे पब्लिकेशन का लिखा हुआ है, तो आप उससे समझ सकते हो कि भाई एक्सेप्टेंस उससे पहले हो जाएगा। अगर देखोगे इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्सिंग के बारे में बोला है कि ये वाला जर्नल स्कोपस का है और क्या है कि सोर्सेज ईएसए वाला है। तो यहाँ पे जर्नल वेबसाइट दिया है, अगर इसको आप क्लिक करके अगर वेबसाइट को जाते हो तो इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे वेबसाइट का जर्नल प्रोफाइल का, यहाँ पे नीचे अगर देखोगे यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ में सिंपली एक ही छोटा छोटा लाइन में लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ लिखा है IANSA जर्नल डज नॉट रिक्वायर एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज नॉर सबमिशन फी फ्रॉम एनी ऑथर। तो यहाँ पे कोई पैसे चार्जेस के बारे में बोल रहा है कि पैसा यहाँ पे सब मतलब देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लेटेस्ट देख सकते हो कि वॉल्यूम XB 2024 का पब्लिश हुआ है। यहाँ पे अगर इशू नंबर 1 में क्लिक करते हो तो लेटेस्ट वाला जो रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है 2024 का यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो कोई भी एक तो यहाँ पे जो है पीडीएफ को आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ वाला डाउनलोड दिया है, इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी मतलब डाउनलोड कर चुका हूँ, इसको आप देख सकते हो। इस तरह का क्यों आ रहा है, इसको मैं थोड़ा लोड कर दिया हूँ, देखते हैं कब ये लोडिंग होके आता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। हर जर्नल क्या है कि फास्ट रिस्पॉन्स वाला वेबसाइट नहीं होता है। जर्नल मतलब आजकल वेबसाइट में आ गया ना। पहले क्या होता था कि वो वेबसाइट में नहीं रहता था तो प्रिंट वाला वर्जन आता था। आप अगर यूनिवर्सिटी में है तो पता होगा वहां पे प्रिंट वाला आ जाता था। अभी क्या है कि ऑनलाइन वाला बहुत कुछ आ चुका है। तो ये वाला चेकआउट देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो आर्टिकल रिसीव हुआ था 2 नवंबर 2022 को और अप्रैल 2023 में पब्लिश हुआ था। नवंबर से अप्रैल अगर देखोगे 4 महीना, ये 2 महीना, 6 महीने का टाइम लगा हुआ है।
तो अगर यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिसर्च जर्नल में अगर डाल रहे हो इंटरडिसिप्लिनरी आर्कियोलॉजी, पूरा आर्कियोलॉजी के रिलेटेड है, 0.8 साइड स्कोर, आज का टाइम में 0.1 हो गया है, टाइम मिनिमम 6 महीना इस तरह का पकड़ के चलो। और यहाँ पे क्लियरली 24, यहाँ पे 24 वीक भी बोला है, मतलब वीक सबमिशन से पब्लिकेशन के लिए। तो इस तरह का आप दिमाग में सेट कर सकते हो कि अगर ये जर्नल में सबमिट कर रहे हो तो लगभग आपका 6 महीना टाइम लगेगा, आर्कियोलॉजी के रिलेटेड होना चाहिए। स्कोपस का कवरेज के लिए टेंशन मत लो भाई, 2014 से लेके प्रेजेंट तक है, उसके लिए आपको दिमाग में टेंशन नहीं लेना है कि भाई सबमिट करूँ या ना करूँ। जहाँ पे डिसकंटिन्यू लिखा है वहां पे सबमिट मत करना, क्योंकि आपका जो लिखा हुआ है वहां पे स्कोपस का इंडेक्सिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल आज का वीडियो का, जर्नल ऑफ हिस्ट्री, जर्नल ऑफ द हिस्ट्री एनालिटिकल फिलोसफी। देख सकते हो 0.8 साइड स्कोर है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, लेटेस्ट वाला जर्नल है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया पब्लिशर का नाम है, ये साइन नंबर दे दिया, इसको नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे फिलोसफी के रिलेटेड क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, ओनली फिलोसफी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1.0 उसका क्या है कि साइड स्कोर अभी बढ़ चुका है 0.8 से। और मैं यहाँ पे बोल दिया कि भाई सब्जेक्ट जो है सिर्फ फिलोसफी में सबमिट करना है। आप क्या कर सकते हो, उसका एम एंड स्कोप में जाइए, रिसर्च जर्नल का अंदर एम एंड स्कोप में जाइए, वहां पे थोड़ा पढ़िए डिटेल में क्या लिखा हुआ है, उसको आज मतलब उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये जर्नल को अंदर जाने के लिए गूगल सर्च करना पड़ेगा, गूगल सर्च करने के बाद इस तरह का यहाँ पे लिंक आ जाता है, नीचे भी जाके चेकआउट कर सकते हो डुप्लीकेट और ओरिजिनलिटी के लिए। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो आप भी अच्छे से चेकआउट करो, ठीक है। इसको अगर खोलते हो तो उसका वेबसाइट के अंदर वो लेके चला जाएगा। ऑलरेडी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा था कहाँ पे, ठीक है, उसका वेबसाइट इस तरह का खुल के आएगा। और यहाँ पे अबाउट दिया है, अबाउट द जर्नल में आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा फीस के बारे में, यहाँ पे देख सकते हो फी के बारे में लिखा हुआ है कि भाई पैसा चार्जेस नहीं करते, अच्छा खासा लिखा हुआ है। फी है, नो फी आर चार्ज टू द ऑथर फॉर सबमिशन और पब्लिकेशन ऑफ देयर वर्क्स, तो पैसा चार्जेस नहीं करते। और लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर देखने के लिए करंट सेक्शन में आप जा सकते हो, जो लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ऑलरेडी मैं एक पीडीएफ डाउनलोड किया था, तो इसको मैं दिखा देता हूँ कि भाई रिसीव कब हुआ था, एक्सेप्ट कब। देखो पहला पेज में नहीं है, पहला पेज में यहाँ पे नहीं लिखा है कि भाई कब रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था। क्या लास्ट पेज में लिखा होगा शायद, लास्ट पेज में अगर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कब कितना टाइम में पब्लिश होता है। तो ये प्रॉब्लम है इस जर्नल का कि टाइम के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन आप जा सकते हो जर्नल के अंदर पूरा डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, अबाउट में जा सकते हो, पब्लिकेशन सबमिशन में जाके चेकआउट कर सकते हो। कहीं पे अगर लिखा होगा तो मुझे भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ताकि जो भी ये जर्नल में पब्लिश करेगा मेरा भी जो सब्सक्राइबर है, तो उनको भी कमेंट सेक्शन में जाके वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि हम लोग एक रिसर्च कम्युनिटी है, अगर हम लोग को यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे या हम लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बातचीत नहीं करेंगे, कोई किसी को यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाला है। मेरा मूड हो रहा है कि भाई यहाँ पे जितना मेरा दिमाग में सेटल है कि ये नॉलेज मुझे ट्रांसफर करना है यूट्यूब के वीडियो में थ्रू से, यहाँ पे एक स्टोरी सिस्टम रहेगा, ताकि बाकी कोई भी आएगा तो इसको मतलब समझ के खुद का काम कर सकता है। सबमिट करने के लिए जर्नल ढूंढने में लिए बहुत तकलीफ रहता है फ्री वाला जर्नल में। हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप पेड वाला जर्नल में डाल सकते हो, लेकिन पीएचडी में क्या होता है कि पेड वाला में नहीं लेते, तो नॉन पेड वाला ही होना चाहिए, ठीक है। ये रूल रहता है पीएचडी में। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन के ऊपर भी, ठीक है, तो वो आपको चेकआउट करना पड़ेगा आपका यूनिवर्सिटी में क्या गाइडलाइन दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल है सोफिया जर्नल, जर्नल का नाम है सोफिया, इक्वेडर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जर्नल का 0.8 साइड स्कोर का है, 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, पब्लिशर का नाम दे दिया है, आईएसएन नंबर दे दिया है। और यहाँ पे रिसर्च वर्क क्या है, जो सब्जेक्ट एरिया होगा फिलोसफी के रिलेटेड रहेगा और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के रिलेटेड भी रहेगा। और देख सकते हो कि अभी का टाइम है 1.0 साइड स्कोर है। और इसको जाने के लिए क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को कॉपी कर सकते हो, वेब ऑफ साइंस के पास जा सकते हो, वहां पे चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट करने के बाद इस तरह का आपको डिटेल में दे देगा। देख सकते हो कि जो प्राइमरी लैंग्वेज स्पेनिश है, सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट वर्क कर सकते हो। एवरेज टाइम बोल दिया है कि भाई 12 हफ्ते में, 3 महीने के अंदर आपका रिसर्च वर्क अगर ठीक ठाक है तो पब्लिश हो जाएगा। 12 वीक बहुत कम समय बोला है भाई, 3 महीना बहुत कम कम होता है।
और सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश दिया है। सेमी अनुअल वाला इसका फ्रीक्वेंसी है। ईएसए वाला इंडेक्सिंग है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया है तो उसको जाके अगर क्लिक करते हो तो वेबसाइट के पास वो पहुंचा देगा, जहाँ पे आपको पढ़ना है एम स्कोप क्या है उसके बारे में डिटेल में पढ़ो। जहाँ पे आपको रिसर्च वर्क सबमिट करना है, कोई भी अगर जर्नल में खुद जब सबमिट कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको एम स्कोप के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा कि चेकआउट करके अच्छे से देना पड़ेगा। भाई इंटरनेट इतना खराब है ना यहाँ पे, 5G के जमाने में 2G जैसा चल रहा है, आ गया। ठीक है, इस तरह का आप देख सकते हो, ये वाला वेबसाइट है। यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट के थ्रू से कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट में भी लिखा रहता है कहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि अगर पब्लिशर पहला लाइन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश का, 2 सिंबल दिया है, 2 स्पेनिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का। यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ जाता है। तो इसका आप ओपन एक्सेस पॉलिसी में जाना पड़ेगा। इस तरह का वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ पे अबाउट द मैगजीन में जाइए, ओपन एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसको अगर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है सोफिया, कंट्रोल प्लस प्लस कहाँ गया भाई, हाँ, सोफिया डज नॉट चार्ज टू पब्लिश, दैट इज देयर इज नो फी और पेमेंट फ्रॉम ऑथर्स, एक्सेस टू कंटेंट्स इज कम्प्लीटली फ्री। तो ये जर्नल भी कम्प्लीटली फ्री है, इसको आप सबमिट कर सकते हो। तो Q2 जर्नल के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपका Q2 वाला जर्नल चाहिए तो यहाँ पे इस तरह का रिसर्च वर्क जो जर्नल बता रहा हूँ वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और ये पर्टिकुलर जर्नल स्कोपस में है, आपका वेब ऑफ साइंस का भी है, जो कि ESA वाला इंडेक्सिंग है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि भाई जो लेटेस्ट वाला रिसर्च, यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन दिया है, कहीं पे करंट लिखा रहता है, कहीं पे फाइल्स लिखा रहता है, कहीं पे आर्काइव लिखा रहता है। उसको आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो, मतलब क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। 2024 का है, देख सकते हो 2024 का। तो 2024 का अंदर आप जाना पड़ेगा, इस 2024 का इशू में, और जाने के बाद जो लेटेस्ट वाला रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह का मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ। यहाँ पे कोई भी एक PDF फाइल को जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो कि टाइम कितना लगता है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। ये एक रिसर्च पेपर है। यहाँ पे देख सकते हो पहला पेज में कभी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कब एक्सेप्ट हुआ था, सॉरी कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, कहीं पे भी नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन आप पूरा नीचे आओगे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि जो रिसीव हुआ था 21 एनरो और 2023, उनका स्पेनिश लैंग्वेज में एनरो को जनवरी महीना बोलते हैं, तो जनवरी 2023 में यहाँ पे देख सकते हो, और जुलाई 2023 में मतलब एक्सेप्ट हो गया था। तो लगभग यहाँ पे 5 महीने का टाइम लगा हुआ है। तो अगर ये इस जर्नल में सबमिट करना चाहते हो, 0.8 साइड स्कोर का है, आज का टाइम में 1.0 हो चुका है। ESA वाला आपका इंडेक्सिंग मिल जाएगा, वेब ऑफ साइंस का, फिलोसफी के रिलेटेड, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का मिसलेनियस रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो आज लगभग मैं 6 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो अगर मेरा काम को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर डोनेशन देना चाहते हो तो चैनल को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि पता है कि भाई रिसर्च कम्युनिटी में हमारा बहुत कम ही लोग वीडियो देखते हैं, हमारा जो ऐसा नहीं कि मास लोगों के लिए वीडियो है। तो अगर यूट्यूब चैनल को सस्टेन करना चाहते हो तो कुछ कंपलसरी नहीं है, डोनेशन अगर देना चाहते हो तो डोनेशन दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।